जयराम महतो वो जामताड़ा आ रहे हैं, क्या ये खबर सच है और कब आने वाले हैं? अगला इलेक्शन में ये लोग दोनों आ जाएंगे तो आगे बोल देगा मेरा मुर्गी तुम्हारा पकौड़ा, चिकन पकौड़ा बना के बेचो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। मैं बिल्कुल उसी जगह पहुंच गया हूं जिस विधानसभा के विधायक जो बयानों के सुर्खियों में रहते हैं, यानी मोटा मोटी तौर पे कहा जा सकता है, आप लोग समझ गए होंगे, जामताड़ा विधानसभा में हम पहुंच गए हैं। और जामताड़ा विधानसभा के ये सतसाल के सामने हम पहुंचे और हमारे साथ JBKSS, वही JBKSS जो टाइगर जयराम महतो, वैसे तो टाइगर जयराम महतो परिचय कोई मोहताज है नहीं, लेकिन फिर भी बता देना मुनासिब समझता हूँ। टाइगर जयराम महतो का जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो है, उसी पार्टी का जो है कि ये कमेटी मेंबर, कार्यकारिणी सदस्य है, जिला कमेटी में है। इनसे आज कुछ खास मुद्दे पर बात होगी। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, तमाम मुद्दों पर बात होगी। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के विषय में अंत में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए हम बिना किसी देर के हैं मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है अजहर जी। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि जयराम दा सभा कर रहे हैं, झारखंड हित में बातें बोल रहे हैं, तो क्या आप लोग जामताड़ा विधानसभा और इसी जिला का नाला विधानसभा अपना पैठ जमा पाइएगा? हमारी कोशिशें तो रहेगी और कोशिश है, चल रहा है। युवाओं का दर्द है और आज जैसे सभी युवाओं को मैं बोलना चाहता हूँ, विवेकानंद जी बताए थे, आज उनका जन्मदिन भी है, तो वो बोले थे कि युवा देश के लिए राजनीतिक में झोला ना ढोए, वो मतलब कि वो आगे बढ़े राजनीतिक में, परिवर्तन, देश को परिवर्तन करे, राज्य को परिवर्तन करे, गांव को, समाज को परिवर्तन करे। तो युवा आज 23 साल में जागे हैं। तो चाहे वो नाला विधानसभा हो, सारठ विधानसभा हो, चाहे मधुपुर विधानसभा हो, चाहे जामताड़ा विधानसभा हो, या झारखंड के किसी भी कोने में हो, और कुछ ना कुछ चिंगारी दिल में थी, वो अब समझिए बहुत स्पीड से वो आग के लहर की तरफ बढ़ रहा है और ये बढ़ते जाएगा, ये रुकने वाला है नहीं। ये कैसे उन लोगों को शक पाइएगा आप लोग, क्योंकि चुनाव के लिए तो पैसे की ज़रूरत होती है ना। मुद्दा भी कुछ होता है, हो सकता है हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमने वो चीज़ें देखी हैं, हम यहाँ के युवाओं ने वो चीज़ सहा है। आज तक किन्हीं का आँख नहीं खुला था, लेकिन अब आँख खुला है। हो सकता है उनके पास पैसे, हमारे पास मुद्दे हैं और हकीकत में अच्छी मुद्दे हैं। ये हर समाज के लिए अच्छा है, झारखंडियों के हित के लिए अच्छा है, हर लोग के लिए अच्छा है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो या फिर वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए हो, किसी जाति, धर्म, लिंग, किसी के लिए भी ये फ़ायदेमंद है हम जिस मुद्दे पे लेके चल रहे हैं। अच्छा, हम और एक चीज़ जानना चाहेंगे। वैसे तो नाला विधानसभा के विधायक रविंद्रनाथ महतो, जो वर्तमान में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष है, वो तो कह रहे हैं कि मैं विकास का गंगा जो है कि बहा दिया है। कुछ एक हिस्सा छोड़ करके जो है कि बोल रहा है कि बहुत सारा रोड, पुल, पुलिया जो है कि बनाए। इधर इरफान अंसारी भी विकास किया है, तो वो लोग तो भी विकास को लेकर के जाएंगे जनता के पास। आप लोग क्या लेकर के जाइएगा जनता को? मैं तो अभी तो जब इलेक्शन होगा तब वो जाएंगे। मैं अभी बोल देता हूँ, जितने भी विधायक हैं सभी युवाओं को बुलाए, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको बुला ले, अपने क्षेत्र के युवाओं को, और प्रेम से, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से या किसी से भी संबंध रखे उन स्टूडेंट को बुला के पूछे कहाँ विकास की गंगा बहा है, वो पता चलेगा। और एक तीखा सवाल रहेगा आपसे। मैंने लगभग 2 महीना या 2.5 महीना इस तरह का कुछ जो है कि 60-40 नियोजन नीति को लेकर के नाला विधानसभा में न्यूज़ कवरेज किया और उधर आपका दुमका विधानसभा में भी। लेकिन दुख की बात, नाला विधानसभा का जो अंतिम एकदम पिछड़ा, जो कि एकदम लास्ट बंगाल बॉर्डर है, वहाँ के लोग 60-40 के विषय में जानते ही नहीं। कैसे लोगों को आप लोग जागरूक कीजिएगा? ये घर घर जाना पड़ेगा। हम लोग तो कुछ तो अभी मीडिया के, प्रिंट मीडिया के माध्यम से है, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कुछ लोग जो मोबाइल चलाने जान रहे हैं, जो पेपर पढ़ रहे हैं, वो लोग तो जान रहे हैं, कुछ लड़के फॉर्म भर रहे हैं, वो जान रहे हैं। हम लोग को वहाँ नहीं रुकना, उनसे एक कदम और आगे बढ़ना है, गार्जियन को भी बताना है। थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूँगा। हमारा जो एरिया, हम जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं,
काफ़ी गरीबी क्षेत्र है। वैसे मोबाइल देखने का और पेपर पढ़ने का टाइम है ही नहीं, किसी के पास पेपर पहुंचता भी नहीं है, पहुंचता है तो एक दिन बाद पहुंचता है। ऐसे में फिर आप लोगों का बात कैसे जानेगा लोग? देखिए, हम जो कदम बढ़ाएंगे तो हम जन भी, हमारे जो पार्टी में जो लोग काम करेंगे, जो हमारे दोस्त, हमारे साथी जो पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार हैं, जो समझ रहे हैं, वो अगले को समझाएंगे और कहीं ना कहीं ये चेंज आएगा। और शुरुआत करने की ज़रूरत है, और शुरुआत है, हर घर तक लगभग पहुंचा है। दुख है कि कुछ जगहों में नहीं पहुंचा है, और उस पर हम लोग जोर देंगे और वो पहुंचेगा, उम्मीद करते हैं। क्योंकि ये किसी एक के लिए लड़ाई नहीं है, हर घर की लड़ाई। हर घर में रोटी की ज़रूरत है, हर घर में कपड़ा की ज़रूरत है, हर घर में मकान की ज़रूरत है। हर बूढ़े माँ बाप के बेटों से उम्मीद है, और उन बेटों को सरकार से उम्मीद है कि मुझे नियोजन मिले, मुझे नौकरी मिले, मैं अपने माँ बाप के लिए दवा लेकर आऊँ, रोटी लेकर आऊँ, अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर आऊँ। लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है। जो बोल रहे हैं कि हम विकास की गंगा बहा दिए हैं, तो हम तो बोल रहे हैं कि साहब एक बार तो बुला लीजिए बेरोज़गार युवाओं को। कितना गंगा बहा है ना, कितना आप लोग खून पिए हैं युवा, तो युवा वहीं बता देंगे, चाहे कोई भी विधायक हो। इनफैक्ट मुख्यमंत्री भी हो तो उनको भी बताने का हम काम करेंगे। अच्छा, ये आप अजहर जी को सुन रहे हैं, और कई मुद्दों पर जो है कि मेरी इनसे बात हुई, यहाँ तक कि जो है कि इनका ये जो है कि विधायक तो छोड़िए, मुख्यमंत्री को भी जो है कि चुनौती दे रहे हैं। हम आपसे और एक सवाल लेना चाहेंगे। बिल्कुल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो बहुत अच्छा कार्यक्रम, वो अपने आप को बता रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है कि वो चला रहे हैं, आपकी सरकार, आपकी योजना आपके द्वार। वो तो बोल रहे कि हम जनता का काम द्वार में जा कर के ही कर रहे हैं। वहीं भाजपा की अगर सरकार की बात की जाए तो वो विकसित भारत जो है कि चला रहे हैं, मोदी की गारंटी। तो फिर आप लोग कैसे ये सब को निपट पाइएगा आगे? देखिए, पहली बात में हेमंत दादा पे आते हैं। जो सरकार आपके द्वार है, उसमें भीड़ कहाँ से लगता है? उसमें दो कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाहूँगा। वहाँ पे इस छात्रों को बुलाया गया भीड़ लगाने के लिए। छात्र खुद आके बोल दिया हमको साइकिल नहीं मिला है, ठीक है। आवास के लिए फॉर्म गिर रहा है, और फॉर्म देखिएगा, कहीं वीडियो आया था, वो फॉर्म को साइड कर दिया गया है। और वो जो आवास का जो प्लानिंग इनका है, 3 साल का प्लान है। पहले साल 2 लाख देंगे, फिर या 3 लाख देंगे, फिर अगले बार जीत जाएंगे तब देंगे। तो ये कहीं ना कहीं चुनावी लॉलीपॉप है। और साहब तो देख ही रहे हैं, ये जैसे भीड़ हो रहा है, मतलब भीड़ कराने पंचायत में। तो अगर साहब पंचायत में ऐसा भीड़ करा के घर दे रहे हैं, तो युवाओं ने क्या ऐसा किया है कि युवाओं को पंचायत में बुला कर नौकरी नहीं दे रहे हैं? ये तो सोल्यूशन हो सकता था ना कि पंचायत में बुला लें, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं या जो भी डिग्री जिनके पास है, उस हिसाब से उनको नौकरी दे दिया जाए, तो एक सोल्यूशन की बात हो गई। ये तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कोई भी एमएलए नहीं कर रहे हैं, कोई मंत्री नहीं कर रहे हैं ये चीज़। ये तो लॉलीपॉप लेना। दूसरी बात हो जाते हैं कि केंद्र सरकार के आपने बात बोल रहा, उनका भी यही वादा था ना, 2 करोड़ हम दे देंगे। पहले केंद्र सरकार ये तो कर देना। केंद्र सरकार जैसे बोले थे कि हम लोकल फॉर वोकल बोले थे। हमारे यहाँ 8 सांसद जो साहब हैं वो यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ वहाँ के हैं। तो लोकल फॉर वोकल कब होंगे? हमारे झारखंड के माटी में क्या वैसे कोई लाल नहीं है कि जो हमारी बातों को ले जाके मतलब सदन में जाके रखे, संसद में जाके रखे, प्रधानमंत्री के आंखों से आंख मिला के रखे? वो नहीं है क्या? ये यूपी बिहार वाले को यहाँ टिकट दे रहे हैं, निशिकांत दुबे को दे रहे हैं, PN सिंह को दे रहे हैं, और तमाम जितना भी हैं बाहर से हैं, सभी बाहरी को दिए हैं। क्या झारखंड के माटी के लाल, यहाँ की बेटियों में, बेटे में, यहाँ के जो भी राजनीति में सक्रिय रूप से हैं, क्या उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि यहाँ की बातों को वो सांसद बन के जाके संसद में जाके रखें, सांसद बन के संसद में जाके रखें? ऐसा नहीं है क्या आप बोल सकते हैं कि बिहार के आदमी को उतना दर्द होगा कि इस माटी में कितना नुकसान किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, मजदूरों का दर्द, किसानों का दर्द, बुजुर्गों का दर्द, हॉस्पिटल की सुविधा, एजुकेशन की सुविधा, और क्या समस्या है, इस बात को ले जाके दिल्ली सरकार के सामने रखेगा, बाहरी नहीं रखेगा। क्योंकि उनके पास वो नॉलेज भी नहीं है। वो हमारे गांव घूमे नहीं, हमारे पहाड़ों, हमारे जंगलों, हमारे संसाधनों के बारे में उनको पता नहीं है। वो बस एक ही इंटेंशन के साथ में आते हैं, हमको झारखंड को लूटना, यहाँ का कोयला, अबरक, मैग्नीज को लूटना है, इस मकसद से आते हैं। और जब यहाँ के सांसद बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री से बीजेपी के जब सांसद यहाँ बन गए हैं तो वहाँ प्रधानमंत्री आँख से आँख मिला के बात नहीं कर सकते हैं वो। अच्छा, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आप लोग बीजेपी का भी टीम है, तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी टीम है। मान लें, वो तो एक दूसरे का दोष देंगे ही, किसी तरह हम लोग को लंघी मार के गिराना चाहते हैं।
हम लोग किनको बकस दिए ये बताइए ना। सबकी नीति को तो हम लोग क्रिटिसाइज़ कर नहीं रहे हैं, जनता के बीच में जाके बता रहे हैं, और सच्चाई ही तभी आग की तरह ये फैल रहा है। हमारी जो पार्टी, हमारा जो संदेश है, हम तो पहले पार्टी बोलेंगे ही नहीं। हमारा जो संदेश झारखंडी मुद्दा है, ये हमारा माटी का दर्द है। ये यहाँ के युवा कहाँ जाएंगे, यहाँ के लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो सक्रिय रूप से राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं? वो क्या झोला ढोने के लिए बने हैं क्या? चाहे किसी भी पार्टी में आप यहीं पे देख लीजिए, कौन सा पार्टी का बोल रहा है? आप बीजेपी बोल रहे हैं। बीजेपी अपना जिला अध्यक्ष बिहार यूपी वाला आदमी को बना के रखे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर रिजर्व सीट है सुनील सोरेन का, अगर यहाँ के सांसद हैं, उनको चलाने वाले आगे पीछे ऊपर नीचे जो है वो भी बिहार यूपी के हैं। कांग्रेस में ले लीजिए, हरिमोहन मिश्रा कहाँ के हैं? तो ये तो ABCD करबे करेगा ना, सबको सी कर देंगे हम लोग, उम्मीद करते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखिए 50 साल उम्र में जो है कि पेंशन देंगे आदिवासी को, ST SC को, तो ये तो कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये हम वेलकम करते हैं, ये अच्छी बात है। वो दे रहे हैं, 50 साल में पेंशन दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो युवा जो तैयार है राज्य का सेवा करने के लिए, दिन रात कलम घस रहे हैं, आप उनको दीजिए ना। पेंशन यहाँ के आदमी को दे रहे हैं 1000 रुपया वाला, अच्छी बात है। 2000 भी कर दीजिए, 3000 भी कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे माँ बाप बुजुर्ग जो हैं, चाचा चाची मौसा मौसी, उनके लिए अच्छा है। जब नौकरी देने की बात आती है तब आप यूपी बिहार वाले को बुला लेते हैं। आप देख लीजिए, अभी हाई स्कूल टीचर का जो हुआ पिछले वाला, उसमें देखिए संस्कृत टीचर का हुआ, फिजिकल टीचर का हो गया, हर चीज़ में झारखंडियों से ज़्यादा बाहरियों का, किसी राज्य में ऐसा नहीं है। दूसरी बात, आप और एक तरफ से देखिए, एग्ज़ाम लेने वाला एजेंसी बिहार का, क्वेश्चन सेटर बिहार के, टोटल मैनेजमेंट देखने वाले बिहार के, तो क्या लगता है आपको कि झारखंड के लड़कों को नौकरी दे देगा? नहीं होगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन नौकरी बहुत कम होगा झारखंड के लड़कों का, और उसमें सबकी मिली भगत है, बीजेपी वाले के, कांग्रेस वाले के, JMM वाले के, आजसू वाले के, RJD वाले के, सबकी मिली भगत है, किसी और का नहीं। आज वही दर्द के चलते हम लोग खड़ा हुए हैं। अगर वो चीज़ नहीं होता शायद हम कहीं और नौकरी कर रहे होते। और एक आपसे आखिरी सवाल लेंगे, ज़्यादा समय आपका जो है कि व्यर्थ नहीं करेंगे। बीजेपी का कहना है कि आज जो है कि पूरे भारतवर्ष को डिजिटल कर दिया गया और योजनाओं की तंबार लगा दिया गया, लोगों को स्वच्छ पानी देने के लिए व्यवस्था की जा रही है, घर घर जो है कि नल जल की व्यवस्था हो रही है। उसके बाद फिर जो है कि 5 किलो चावल जो है कि फिर जो है कि बढ़ा दिया गया लोगों को देने के लिए। तो बीजेपी तो बहुत सारा विकास कर रही है, उनसे फिर कैसे ये कीजिएगा? देखिए, बैसाखी वाला विकास कौन सी काम है? हम तो बोल रहे हैं हमें रोज़गार दे दीजिए ना, हमें आप रोज़गार, युवाओं को रोज़गार दे दीजिए, ठीक है। आप डिजिटल बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन डिजिटल में क्या हमारे पेट में जो रोटी आएगा वो डिजिटल से आ जाएगा क्या? आप मुझे रोज़गार दीजिए, हमें 5 किलो अनाज आपको देने की ज़रूरत नहीं फ्यूचर में, हम खुद आपको महीना का 50 किलो अनाज दे देंगे, आप बांटते रहिएगा, दूसरे राज्य को दीजिएगा, दूसरे देश को भी दे दीजिए, हमें सशक्त कीजिए ना। युवाओं को ज़िंदगी जो बर्बाद हो रहा है उसको रोकने के लिए आप ही का तो कहना था 2 करोड़ रोज़गार हम देंगे। कहाँ गया ये 2 करोड़ रोज़गार? आप दे देते, 2 करोड़ नहीं देते, थोड़ा कम भी देते। एक तो राज्य सरकार आपको बोल रही कि आप मुर्गी पालन कीजिए, और केंद्र सरकार बोल रही है आप पकौड़ा तलिए। अगला इलेक्शन में ये लोग दोनों आ जाएंगे तो आगे बोल देगा मेरा मुर्गी तुम्हारा पकौड़ा, चिकन पकौड़ा बना के बेचो, ये चीज़ बोलेगा। तो ये आप सुन रहे थे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के कार्यकारिणी सदस्य ना, जिला कमेटी में अजहर, पूरा शुभ नाम थोड़ा बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। अच्छा। और मैं जब से ये दर्द को मैं समझा हूँ तब से मैं इस दर्द को लोगों तक पहुंचा रहा हूं और उसकी पहचान मैं करा रहा हूं। आखिर झारखंडी आप हो तो इस दर्द को समझो और बदलने के लिए कोशिश में रहिए, एक ना एक दिन बदलाव होगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका मुझे दिया। आपके जनता जो सुनेंगे उनको भी शुक्रिया, और जागिए। मेरा संदेश ये रहेगा, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हम लोग का कोई ऐसा मतलब नहीं रहता, किसी जाति धर्म लिंग संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। बस हम चाहते हैं कि यहाँ का माटी का रक्षा यहाँ का बेटा ही कर सकता है। चाहे बाहरी सांसद हो, विधायक हो, उनको गुड बाय बोलिए। साथ ही साथ आपको यहाँ के जिला अध्यक्ष चाहे जिस भी पार्टी को हो उनको भी गुड बाय बोलिए। आप जब तक अपने लोकल छोटे लेवल पे अपने भाइयों को नहीं खड़ा कीजिएगा, आगे लेवल तक आपका भाई मजबूत नहीं होगा। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी
खूब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा, जैसे बीजेपी चाल चल रही है ना, आने वाला समय में बाबूलाल मरांडी के मेहनत के ऊपर निशिकांत दुबे को मुख्यमंत्री बना देगा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, ये हो सकता है। तो एक बार रघुवर दास को बिठा के हमारे माँ बहनों को रोड पे पीट पीट के मारा था। उस चीज़ के लिए बचने के लिए यहाँ के माटी, चाहे जो भी हो, ये माटी के लाल को मुख्यमंत्री के सीट में बैठाने, चाहे वो बाबूलाल ही क्यों ना हो, लेकिन बाबूलाल के साथ में, बाबूलाल मरांडी जी के साथ में धोखा होगा। उस चीज़ से बचिए और सिरे से नकारिए। जिला अध्यक्ष या जिस भी पद में, उपाध्यक्ष हो, महासचिव हो, सिरे से नकारिए कि नहीं चाहिए। मेरा माटी पुत्र, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मेरा माटी पुत्र यहाँ पे राज करेगा। उनका निर्णय होगा, बाहरियों का नहीं चलेगा। यानी मूल रूप से आप लोगों की लड़ाई जो है कि वो झारखंड के हर हिस्से में झारखंडी लोगों का मतलब हिस्सेदारी हो। बिल्कुल, हमारे को निकालना है, बिल्कुल बाहरी वो बिजनेस हम बोल रहे हैं। वो आए थे मजबूरी में, हमारे बाप दादा ने उनको तरकारी बेचने के लिए जगह दिया था। आज उनका तरकारी बेचते बेचते इतना हिम्मत हो गया कि हमारे लोगों का कॉलर पकड़ के बोल रहा है सरकारी नौकरी दो मेरा। तो ये सरकारी नौकरी हम नहीं देना चाहते, वो हम करेंगे। आप तरकारी बेचना है, आप तरकारी बेचिए ना, हम कहाँ आपको मना कर रहे हैं दोस्त, आप रहिए। तो देख सकते हैं ये अपनी बातों को जो है कि काफ़ी विस्तार पूर्वक रखें। और इन दिनों जो है कि लगातार जयराम महतो का जो है कि सभा देखने को मिल रहा है, वो दहाड़ते नज़र आ रहे हैं। और ये भाई साहब जो है यहाँ के विधायक के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक को जो है कि चुनौती दे दिए। अब आगे के दिनों में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या पूंजीपति की सरकार हो रही है या फिर मुद्दे की सरकार हो रही है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग के पास भले ही पैसा नहीं है लेकिन मुद्दा है। अच्छा, खबर यह है कि दहाड़ने वाले टाइगर, जिसको टाइगर के नाम से जाना जाता है, जयराम महतो, वो जामताड़ा आ रहे हैं। क्या ये खबर सच है और कब आने वाले हैं? सभी साथियों को जोहार। जेरंग की हम कह रहा लियो कि टाइगर दा चित्रा कोलवरी मैदान में आ रहा लो 11 फरवरी के। तो जितना भी आसपास के दूर दराज के माए बहन, चाचा चाची, भाई, जितना भी सब कोई हो, 11 तारीख के 11 बजे चित्रा कोलवरी मैदान में आज टाइगर दा दहाड़ सुन, पहाड़ भी हिल जी तो उम्मीद करायो। सब उठ के फिर से हाथ जोड़ के कहे चित्रा कोलवरी मैदान यार, टाइगर दा दहाड़ सुनने खातिर, जे दहाड़ से तोर दिल धड़क जीतो और माटी के लिए दर्द उड़ जीतो तोर दिल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं चित्रा कोलवरी मैदान में जो है कि टाइगर जयराम महतो आने वाले हैं और फिर अपने दहाड़ जो है कि लोगों को सुनाई देंगे। समय बता दी ना, तारीख बता है। तो देख सकते हैं टाइगर जयराम महतो जो है कि आने वाले हैं। और बीते कुछ महीना पहले जो है कि स्पीकर के गढ़ जो कि नाला विधानसभा, वहीं पर जो है कि अपनी दहाड़ लगाए थे। अब यहाँ अगल बगल तो नारायणपुर भी आए थे ना, तो यहाँ अगल बगल भी जो है कि सारठ विधायक भी है, रणधीर सिंह, और यहाँ इरफान अंसारी भी है। अब देखना होगा इन लोगों के बारे में वो क्या बोल करके जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के बारे में वो वहाँ पर भी जो कि काफ़ी संबोधन किए थे। बाकी इस खबर के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करें। खबर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।